बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को फैक्टराइज करना सीखेंगे। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो मेन जो इस क्वेश्चन में वर्किंग होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली होगी। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती, तो यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन वो तो लिखा ही फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शन हैं, राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है। तो आपको मैंने पहले भी पार्ट नंबर 3 में बताया कि जो फ्रैक्शन होती हैं इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त हो सकती है जब दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन हो। यहाँ पे आप देखें जो लेफ़्ट साइड है इसमें तो 2 फ्रैक्शंस है, राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि जो लेफ़्ट साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त मुमकिन होगी जब हमने इसको दोनों साइड पे सिंगल सिंगल फ्रैक्शन होगी। तो एलसीएम क्या काम करता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे एलसीएम हम इन दोनों फ्रैक्शंस का लेंगे। तो एलसीएम जो है ना वो बड़ा ईजी सा है कि इन 4 के नीचे जो लिखा है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x माइनस 1, ये भी एलसीएम में आ जाएगा, ये भी एलसीएम का हिस्सा होगा। और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है x प्लस 2 वो भी एलसीएम का हिस्सा होगा। अब इसको यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। जबकि राइट साइड पे चूँकि सिंगल ही फ्रैक्शन है तो इसको एज इट इज़ ही लिखते आना है, इसका जो है ना वो कोई भी इस पर वर्किंग नहीं होगी। अब इस साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8, फिर इसको 5 से 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 को 1 के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से एक्स स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 1 के साथ माइनस x, और माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस 2। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 4x माइनस 5x माइनस x, 8 प्लस 5 इक्वल होगा 13 के, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3 ओवर x। इस तरह हम आप देखें कि लेफ़्ट साइड को अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये लेफ़्ट साइड भी एक सिंगल फ्रैक्शन है और राइट साइड तो ऑलरेडी ही एक सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई थी। अब हमने इस पे लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूँकि अब हमने इसको फ्रैक्शंस को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे कि ये जो राइट साइड पे डिनोमिनेटर है इसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, ये इधर ऊपर आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल 3, और ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये क्या काम करता है, ये फ्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। अब इस लेफ़्ट साइड पे x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को 13 से 13x, इसी तरह राइट साइड को मल्टीप्लाई 3 से करना, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट साइड पे 0 होना ज़रूरी है। तो सारी टर्म जो है ना ये जो राइट साइड वाली हैं उनको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये इस तरह होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर ऐड होने के बाद माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद 3x प्लस 13x माइनस 3x इक्वल होगा प्लस 10x और प्लस 6। कांस्टेंट टर्म सिंगल ही है, प्लस 6 एज इट इज़ ही आएगा। उसके बाद आप देखें कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है। इसको या तो इसमें से -1 कॉमन निकाला जा सकता है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली ही सभी के साइन चेंज कर दें। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये x6 भी जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सभी के साइन चेंज कर दिए। तो चूँकि याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप देखें कि दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं।
अभी यहाँ तक जितना भी हमने अमल किया है, जितना भी प्रोसेस किया है, वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया है। यहाँ पे अभी फैक्टराइजेशन का कोई अमल नहीं होगा। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है 4, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू 24। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने से 10 आए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ऐसे दो नंबर ढूंढ दिए जिनको जो है वो मल्टीप्लाई करने से 24 आता हो और उनको प्लस माइनस करने से 10 आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना वो अमल गलत होगा कि अगर हम इस प्लस के तरीके से सोचें तो यहाँ पे 6 और 4 नंबर बन रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो 24 आता है और उनको ऐड कर दें तो 10 आता है। और सब्ट्रैक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो 12 और 2 होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 होगा और सब्ट्रैक्ट करने से 10 आएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताना शुरू किया कि बेटा ये कांस्टेंट टर्म की जो साइन है ना, इसको आपने देखना करना है। अब आपने वो 10th वाला मेथड जो है वो भूल जाना है कि प्लस माइनस से नहीं, दोनों तरह से नहीं आपने सोचना। आपने जो भी ये साइन होगा उस तरह आपने देखेंगे कि ये अगर नेगेटिव है तो ऐसे नंबर दो ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने से ही 10 आता हो। तो यहाँ पे अब ये दो नंबर जो है ना ये गलत होंगे। इनको आप रिप्लेस अगर कर भी दें तो ये क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा गलत हो जाएगा। तो अब ये वाले नंबर दो नहीं होंगे क्योंकि इनको तो सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है, तो यहाँ पे तो 10 लाना है। तो अब ये जो हमारे करेक्ट दो नंबर हैं वो 12 और 2 है। तो इसको इस तरह लिखेंगे 4x², ये साइन एज इट इज़ माइनस आएगा। जो बड़ा नंबर है उन आपने कोशिश करनी है पहले उसको लिखें 12x। अब ये जो नेक्स्ट साइन है ये हमने अपनी तरफ से ऐड करना। तो ये दोनों साइन आपको ये जो साइन है ये आपको लगाने का भी तरीका बताया है कि इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल होता है, प्लस के। तो यहाँ पे प्लस लगाना है। फिर दूसरा नंबर है 2x, यहाँ पे 2x लिखेंगे और फिर लास्ट पे ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ ही यहाँ पे आएगी। अब ये 3 टर्म्स से 4 टर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं ये। अब फर्स्ट 2 टर्म में से HCF देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से HCF है 4x, तो यहाँ पे x माइनस 3 रहेगा। इन दोनों में से HCF है कॉमन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म में से 2 टर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x माइनस 3। x माइनस 3 कॉमन होगा, उसके बाद रह जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों फैक्टर बन गए। ये दोनों फैक्टर जो है ना इसकी वजह से इस अमल का नाम है, ये मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन, चूँकि ये दोनों फैक्टर हैं। और फैक्टर क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। यानी ये इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 3 पे तो आप देखेंगे कि पूरा तकसीम हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। इसी तरह सेकंड फैक्टर भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। इस वजह से ये दोनों फैक्टर हैं। अब ये दोनों फैक्टर चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 0 के, तो ये प्रोडक्ट दो फैक्टर का उस वक्त ही 0 के इक्वल हो सकता है, या तो ये फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल हो या सेकंड फैक्टर जो है ना ये 0 के इक्वल हो। क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, इधर वो उसी वक्त 0 के इक्वल हो सकता है जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर नंबर 0 हो, एटलीस्ट 1 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट फैक्टर को अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 जो है वो इस तरफ नेगेटिव है, राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सेकंड फैक्टर को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले 2 को जो है वो राइट साइड पे चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 इधर आएगा तो इस तरफ डिवाइड कर देगा, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जो आके इसको डिवाइड करेगा। अब आप देखें कि ये फैक्टर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 के इक्वल रह जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इस तरह हमारा आ जाएगा, यानी एक आ जाएगा आंसर -1/2 और दूसरा है 3। तो दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5।